स्ट्राइक पर हैं रौनक और पहली ओवर में गेंदबाजी करेंगे सुनील। थैंक यू। कल देंगे सुमित भाई कहते हुए कि आज का मैच कल देंगे। जो आप बोलो सरकार, क्योंकि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम जो चाहो कहो करो, मैदान तुम्हारा है 2 दिनों तक। लेग स्टंप के बाहर है, सो वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर्स की तरफ से। पिछला मैच थोड़ा सा खामोश ही गुजरा। डॉक्टर साहब ने जरूर कुछ दमखम दिखाया और उन्होंने बताया कि लाइफ में फिटनेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हम सबके जिंदगी में। फिर से वाइड, इसके पहले लेग स्टंप के बाहर वाइड, अब ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। अब गेंदबाज पूरा एक्सपेरिमेंट करते हुए, एक बार दाहिने एक बार बाएं। ये बेहतर गेंद लगता है, कई बार वक्त लग जाता है आपको, खास करके जब शुरुआत में आप गेंदबाजी के लिए आए, 2-4 गेंदें आपको लय में आने में। सुनील भाई बॉलिंग कर रहे हैं ना, सुनील भाई है ना। सुनील भाई की ये जादुई गेंदबाजी आप देख रहे हैं। उंगलियां जब गेंदों पे ये फेरते हैं, फिर उसके बाद इनका जलवा आप देखें कि अभी तक बड़े शॉट खेलने से रोका हुआ है दोनों ही बल्लेबाजों को। और इस दफा उन्होंने कहा कि सब अपने भाई हैं तो मैं कुछ उनको भी मौका दूंगा बड़े शॉट खेलने का। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में ये 6 रन। जिस किसी ने लंच नहीं किया हो आप लोग लंच कर लें। और अब सब जितने गेस्ट यहाँ पे हैं, जितने प्लेयर्स हैं, हमारे जो फूड के पार्टनर हैं वो है राज एक्सलेंसी प्रीमियम कैटरिंग सर्विसेज। सुनील भाई ने सोचा होगा ठीक है अभी आप बना लो, फिर जब मैं आऊंगा तो मैं इससे बड़े बड़े और हिट लगाऊंगा। और हम सब जानते हैं उनकी काबिलियत को। 2 सिक्सर की मदद से पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर में कुल मिलाकर जो रन आए वो हैं 18 बगैर कोई नुकसान। सब भाई हैं अपने, सबको मौका देना है, सबको बड़े शॉट खेलने के लिए मौका देना है। और यही उम्मीद दूसरे प्लेयर्स भी करेंगे, जब वो आए तो उनके लिए भी सामने वाले गेंदबाजी ऐसी ही करें। लेकिन यार करते नहीं। आनंद भाई भावेश ना गेंदबाज, हंसते मुस्कुराते चेहरे। अच्छे टप्पे पे गेंद और क्या रिवॉर्ड भी मिला है जी नहीं। लंच के वक्त हम ज्यादा लोगों को उम्मीद करते हैं और दिखते भी हैं लोग, ये अच्छी बात है। हम सब चाहते हैं कि जो खाने की शानदार व्यवस्था की गई है उसका लुत्फ, उसका लाभ हर कोई उठाए। राज एक्सलेंसी प्रीमियम कैटरिंग सर्विसेज, ये हमारे फूड के पार्टनर हैं खाने के। अच्छी गेंदबाजी पिछले ओवर्स की जो अंत हुआ था, लगातार 2 बड़े हिट से हुआ था। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज के सम्मान में हमने मैक्सिमम्स देखे, लेकिन इस ओवर में अभी तक अच्छा टप्पा
और उसके साथ अगर आप देखें थोड़े से टॉल हैं गेंदबाज, तो अपने हाइट का भी अच्छा इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त उछाल मिल रही हैं गेंदों में। ये आप देखें, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था। इसके साथ हमेशा ये जरूरी है कि आप लाइन और लेंथ जो है वो एकदम सटीक रखें। सुनील भाई ने पहले ओवर में बॉलिंग की, शुरुआत की 3 गेंदें अच्छी थी, कुछ एक्स्ट्रा जरूर नजर आए थे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने हल्ला बोला। बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग की एक कहानी चलती हुई आज डे 1 है। हमारे टाइटल पार्टनर शाह सोहनलाल हमीरमल जी बाफना, शाह राजेश, सोहनलाल जी बाफना, शाह भावेश, सोहनलाल जी बाफना। तो शायद ये वाइड होगी। जी हाँ, एक बात जो कोई भी गेंदबाज बहुत जल्दी सीख जाना चाहिए वो ये कि आप दूसरी टीमों से भी सीखें। आपने देखा कि ऑन साइड में, लेग साइड में जितने बड़े शॉट लगे हैं ज्यादातर सब ऑन साइड में लगे हैं, लेग साइड में। इसके बावजूद आप लेग साइड में गेंदें किए जा रहे हैं। हाँ, ये बेहतर है। अगर आप ज्यादा नहीं तो मुझे सुनते रहें, और कभी अगर आप चाहें तो मुझे प्रवचन के लिए भी बुला सकते हैं, अगर आप चाहें। डीजे वाले मजेदार हैं एकदम, सुनी जगह भी है, यहां पे बुलाने की भी सोच रहे हैं। और उसके बाद की जो लाइंस थी उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, ये इनके व्यक्तिगत विचार हैं। ओवर कंप्लीट 3-2 और 2 ओवर्स के बाद जो रन्स हैं वो 2 ओवर समाप्त हुए हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 रन्स। ओहो, लुक एट दैट स्ट्रोक, पूरी ताकत से खेला गया स्ट्रोक, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, यह निकलता हुआ यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज सिक्सर। दूसरे के लिए जा रहे हैं और आसानी से कंप्लीट भी होगा। और रौनक अपना रौनक बिखेरते हुए 3 सिक्सर्स अभी तक लग चुके हैं उनके बल्ले से, और कुछ लोग कहते हुए अभी और भी मारेगा। One more single will be added in total account and score moves to 34.
विकेट वही है, गेंदबाज भी लगभग वही है, लेकिन एक एंड पे अगर आप देखें तो रौनक ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, दूसरे एंड पे अभय थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। और जब आप बड़े हिट ना लगे तो जरूरी यही है कि जितना हो सके सीधे बल्ले से खेलें, सिंगल्स, डबल्स, स्ट्राइक, रोटेशन, इसका ध्यान रखें। फिर से एक और डॉट बॉल। और ये विकेट आया है। आई गेस ही वॉज वेटिंग टुमारोज न्यूज पेपर टू डिक्लेयर हिम आउट। सो पहला विकेट, एंड विकेट के जो हमारे पार्टनर हैं वो होते हैं यश एंटरप्राइजेस। सो यश एंटरप्राइजेस के सम्मान में ये पहला विकेट इस मैच में। शाह, सुभाष जी, धनराज जी परमार, नाडोल। न्यू मैन इज मिहिर। ये अच्छे प्लेयर हैं। मिहिर से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये वो बड़े रन्स आपको 34 रन्स ओवर कंप्लीट हो चुके हैं 3। एंड गेंदबाजी के लिए नितिन। भावेश थे फील्डर। और पहली बॉल ही इन्होंने खेली, पहली बॉल पर ही आप देखें कि ऐसा लगा कि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं। आप जिस तरीके से एक दो गेंदें ही खेलते हैं ना, उससे ही पता चल जाता है कि कितने पानी में आप हैं, किस लेवल के खिलाड़ी आप हैं। और इस बार तैयार थे फील्डर, हालांकि वहां पे आते हुए गेंद के नीचे ओहो एक और विकेट का मौका उंगलियों से जाता हुआ। ये कैचेस जो हैं अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो मैचेस आप नहीं जीतेंगे। विकेट अगर लेते दबाव बनाने का और मौका बनता था, ये बेहतर आप कंडीशन में होते। वाइड का इशारा अंपायर्स की तरफ से एक्स्ट्रा ऐड होगा टोटल अकाउंट में। स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ इसके साथ 39 पे। इस मैच के बाद हमको टॉस करना है। सो कमिटी प्लीज एक बार हेल्प कर दे। कमिटी मेंबर्स टॉस करना है। टॉस के लिए प्लीज किसका मैच है बता दे। इस बार फील्डर वहां पे तैयार थे, सचिन थे फील्डर। उन्होंने शानदार ये कैच पकड़ा एंड ये आता हुआ यश एंटरप्राइजेस के सम्मान में विकेट। सो नितिन भाई ने अभी तक अगर आप देखें तो ठीक ठाक बॉलिंग की है। ये वाइड जरूर आई है, लेकिन इस ओवर में अभी तक कोई भी बड़ा स्ट्रोक नहीं लगने दिया है, जो बेहतर बात है। नए बैट्समैन राहुल आए हैं जो नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं, मिहिर है स्ट्राइक पे। अगला जो मैच होगा उसकी तरफ हम चलेंगे। क्या ये कैच पकड़ा गया है? अगर हाँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट कैच है अभी तक हमारे बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग में, और बहुत जबरदस्त कैच, सुपर्ब।
आई गेस फर्स्ट एड की जरूरत है, सो फर्स्ट एड किट आप पहुंचा दें। चलते हैं अगले मैच के टॉस के लिए एंड खेला जाएगा ये ब्रेव हार्ट वॉरियर्स एंड उनके सामने होंगे टीम महाराणा रॉयल्स। सो महाराणा रॉयल्स के कैप्टन एंड ब्रेव हार्ट वॉरियर्स के कैप्टन प्लीज आगे आ जाए टॉस के लिए। महाराणा रॉयल्स के कैप्टन एंड ब्रेव हार्ट्स के कैप्टन आगे आए प्लीज टॉस के लिए। नाम अनाउंस कर लो और अपना महावीर जी को बुला लो टॉस के लिए पहले अनाउंस कर लो होंगे टॉस के बॉस को। थैंक यू डीजे। अगले मैच के हम टॉस के लिए चलेंगे एंड हमारे टॉस के बॉस पवन बेन प्रकाश जी मांडलेचा नाडोल से हैं, लेकिन इस मैच में हम टॉस के लिए गुजारिश करेंगे हमारे साथ हमारे गेस्ट और अभी एक और बड़ा टूर्नामेंट बोरीवली में खेला जाता है तीर्थ ग्रुप, उसके टाइटल पार्टनर महावीर जी यहाँ पे हैं, उनसे गुजारिश करेंगे कि टॉस के लिए आगे आएंगे 5 मिनट के बाद। एंड ऑल्सो वी विल रिक्वेस्ट, क्योंकि ये नाम जो है आशमावीर ये ज्यादा बेहतर लगता है। बॉलर है कि नितिन बॉलर है? सो इस ओवर में नितिन भाई किफायती भी रहे हैं और उनके साथ साथ घातक भी सिद्ध हुए हैं। विकेट भी लिए गए, रन्स भी नहीं दिए गए। वेल डन नितिन भाई। नितिन भाई अपने लिए तालियां बजाओ, एक बार आप क्लैप करो अपने लिए। वाह, किसी शायर का शेर है कि तमाशा देखने वाले लौट गए चुपचाप, आज मैं अपने लिए तालियां बजाऊंगा। कौन है अभी? अनुज का पहला बॉल डॉट हुआ, अक्षत ने मारा था, अक्षत ने डॉट भी किया। अनुज जब आए हैं बॉलिंग के लिए, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ये इनको आप सिर्फ देखने में जरूर इतने खतरनाक नहीं लगते, लेकिन इनका खेल जो है वो बड़े लेवल का है। नो का इशारा अंपायर की तरफ से। अनुज भाई ने कहा लो और करो मेरी तारीफ। अगला मैच एंड अगले मैच के लिए वी रिक्वेस्ट ब्रेव हार्ट वॉरियर्स एंड महाराणा रॉयल्स के कैप्टन्स रेडी रहे, टॉस के लिए आ जाएं। ब्रेव हार्ट वॉरियर्स एंड महाराणा रॉयल्स। अनुज फिर से रेडी होते हुए, और इनकी गेंदबाजी की जो सबसे खास बात है वो ये है कि टप्पा होने के बाद जो गेंदों को बाहर की तरफ ले जाने की इनकी महारत है, जो काबिलियत है, वो इनको खास बनाती है। इसके पहले हमने देखा कि नितिन भाई ने भी अच्छी बॉलिंग की।
क्योंकि शुरुआत के 3 ओवर्स में रन ठीक ठाक थे। अगर आप बल्लेबाजी कर रहे टीम की बात करें, AIC 5S जो इस समय बैटिंग कर रहे हैं, थोड़ा और भागना होगा, भागे तो, लेकिन गेंद रेस जीतती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज शाह नैनेश प्रवीण जी शाह के सम्मान में 4 रन्स। राहुल के बल्ले से ये चौका। चांस या नहीं जी नहीं। अनुज को मैं जब जब देखता हूं तब तब मुझे ऐसा बिलीव होता है कि ये खेल ताकतवर वालों का नहीं है। इसमें जरूरी है ना कि आप में वो काबिलियत हो। तो मराठी में एक कहावत है ना कि मूर्ति लहान कीर्ति महान, कुछ इसी तरीके से अनुज मुझे जब जब नजर आते हैं तब तब ये ऐसे लगते हैं। चांस रनआउट का, और अब यहाँ पे विकेट मिलेगा। ये यश एंटरप्राइजेस के सम्मान में विकेट, शाह सुभाष जी धनराज जी परमार के सम्मान में विकेट। फिर से बेहतर गेंद दिए और थोड़ा सा कॉमिक सीन क्रिएट होता हुआ ग्राउंड पे आउट होंगे ये रन आउट राहुल। और क्या अभी भी कुछ गेंद बाकी है या इनिंग कंप्लीट होती हुई? आई गेस इनिंग कंप्लीट। टोटल रन्स एक बार बता दें, टोटल जो रन्स बने हैं वो बने हैं 50 बने हैं, 51 का होगा टारगेट। 50 बने हैं, 51 का टारगेट। टॉस के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, एक बार फिर से गुजारिश है, टॉस के लिए अगर महाराणा रॉयल्स के कैप्टन हो तो प्लीज आगे आ जाएं, एंड उनके साथ साथ ब्रेव हार्ट वॉरियर्स के कैप्टन एंड कमेटी मेंबर्स अगर आसपास में हो तो प्लीज थोड़ा सा। ब्रेव हार्ट वॉरियर्स के कैप्टन यहाँ पे हैं, सो महाराणा रॉयल्स के कैप्टन ऑन द वे है। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। अनुज आ जाए। क्या लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि विकेट जो है बल्लेबाजों को बहुत मदद कर रही है, आप गेंदबाजी कर रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आने दे रहे थे, कुछ बोलेंगे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो बोलिए। 51 का टारगेट है, इसको कितना मुश्किल है, कितना आसान देख रहे हैं अनुज भाई? चेज हो सकता है ये। कितना एंजॉय किया एज अ बॉलर आपने? बहुत एंजॉय किया है। टूर्नामेंट बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग, कुछ इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा कर रहे हैं टूर्नामेंट, आगे भी चलते रहे ऐसा टूर्नामेंट। एंजॉय आ रहा है, फुल धमाल है अनुज भाई। थैंक यू। अनुज जिन्होंने आखिरी ओवर में बॉलिंग की। और अब हम चलते हैं टीम के कप्तान साहब के पास। सर 51 का टारगेट है। चेतन भाई 51 का टारगेट है, ये क्या लग रहा है कि थोड़ा सा चैलेंजिंग टारगेट है या फिर लग रहा है कि नहीं यार आसानी से हमारे बैट्समैन चेज करेंगे? लास्ट फ्यू मैचेस 65, 68, 69 तो आई थिंक सो इजीली हो सकता है। कोई 1-2 स्टैंड मिल गया अच्छे बैट्समैन का तो पॉसिबल है। गेंदबाजों के जो प्रदर्शन है उससे कितना खुश है? मिला जुला प्रदर्शन रहा है या आपको लगता है कि ठीक ठाक काम किया है बॉलर्स ने? नहीं, बहुत अच्छा किया है। फर्स्ट ओवर फर वाला, थोड़ा सा माइक की वॉल्यूम को इंक्रीज करें प्लीज, माइक की वॉल्यूम को इंक्रीज करें। फर्स्ट ओवर फर वाला होता है, रन आ जाता है, पर पीछे नितिन जी ने, अनुज ने, भावेश ने बहुत अच्छा डाला है। कमबैक बहुत अच्छा था। जी हाँ, आपके आखिर के जो ओवर्स में रन्स हैं वो दबे हैं। थैंक यू सो मच कैप्टन, ऑल द बेस्ट चेतन भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जाएगा तो वापस आएगा नहीं। इनिंग ब्रेक है एंड चलते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ बातें करते हैं।
महावीर भाई से जुड़ेंगे। एंड हमारे जो फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफर अगर आसपास में कहीं पे हो तो प्लीज आ जाएं, जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं। सर कैसे हैं सर? और आपके राज में जिंदा है। अरे रे रे रे, ये देखिए, ये होते हैं बड़े लोग। बड़े लोग वही है ना कि जब आप उनसे मिलो तो कोई भी हो, कभी भी आपको वो छोटा महसूस ही ना हो। अभी हाल ही में कितना बड़ा टूर्नामेंट खेला गया बोरीवली में ही, इसमें से बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं जो वहां पे भी उस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर थे। उसके हमारे टाइटल पार्टनर से हम जुड़े हुए हैं, महावीर भाई से। महावीर भाई के साथ कपिल भाई खुद, एंड आशा जी नहीं नजर आ रही हैं। सो आशमा वीर कप था, और ये नाम एक साथ में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, तो सर मुझे पता है। और कपिल भाई की सिस्टर है, कपिल भाई संघवी की आशा जी। सर मैम, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है कि अब यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है पूरी हमारे बोरीवली के समाज के लोगों के लिए कितना अच्छा देख रहे हैं सर? नहीं, बहुत अमेजिंग एटमॉस्फेयर है, ग्राउंड भी बहुत ब्यूटीफुल है, और यहाँ खेला जाना चाहिए, यहाँ खेला जाना चाहिए। एक्चुअली देख के तो मुझे भी खेलने का मन हो गया। अरे क्या बात है। सो मैं कपिल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की शाम अगर टाइम परमिट्स करें तो एक सेलिब्रिटी मैच, एक फ्रेंडली मैच, हाँ, और वहाँ पे अगर टाइम हमको परमिट करे, तो सोच चालू है। क्या बात है, ऐसा कमेटी के लोग, लोकेश भाई प्रपोजल आया है, कमिटी वर्सेस स्पॉन्सर्स। हाँ, तो एक सेलिब्रिटी मैच या एक फ्रेंडली मैच, सो कमिटी वर्सेस स्पॉन्सर्स और या तो गेस्ट। सो महावीर सर, आप खुद खेलना चाहेंगे क्या? मैं 1-2 बॉल खेल पाऊंगा, बाकी मुझे मालूम है मैं आउट ही होने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच आशा जी। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं टॉस के लिए। टॉस के लिए आई रिक्वेस्ट महावीर जी, महावीर सर प्लीज आगे आए। जो अगला मैच खेला जाएगा वो ब्रेव हार्ट वॉरियर्स एंड महाराणा रॉयल्स, एंड इसी दरमियान ये विकेट अर्ली ब्रेक थ्रू मिलता हुआ 51 का ये चेज है। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे। एंड कौन था जो इतना चीयर कर रहा था? कौन थे? सो अंकित जी जो बॉलर हैं, उनकी बेटर हाफ यहाँ पे है। मैम, कैसी बॉल की अंकित भाई ने? दिख रहा ना, बोल्ड तो कर दिया, अभी बोलना क्या उसके? बोलना क्या रह गया उसके लिए? क्या लग रहा है ये जो 51 का टारगेट है डिफेंड हो जाएगा 50 का? मुझे टारगेट नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। विकेट ले लिए, रन्स बनाने के लिए प्लेयर तो चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। विकेट्स तो ले लिए हैं कह रहे हैं। चलते हैं टॉस के लिए स्टेज पे, एंड वहां पे दोनों कैप्टन्स हैं। महावीर जी वहां पे हैं, महाराणा रॉयल्स एंड ब्रेव हार्ट वॉरियर्स। सो अब स्टेज पे टॉस के लिए, एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ महावीर भाई से कि टॉस करें प्लीज। हाँ जी, है और देते टाइम फोटो खींच के भी रखा था शैलेश भाई ने। सो महाराणा रॉयल्स के कैप्टन एंड ब्रेव हार्ट के कैप्टन, किसने दिया कॉल? चलिए, ब्रेव हार्ट, व्हाट वाज द कॉल? Okay. Braveheart Warriors head was the call and tails it is. So महाराणा रॉयल्स वालों, अनिल भाई, बैटिंग टीम तो बहुत शानदार कर रही है, और खास करके जब आपके की प्लेयर हितेश भाई इतने फॉर्म में खेल रहे हों, गेंदबाजों ने भी अच्छा खासा काम किया है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इस मैच में। फिर से कोई चेंजेस है प्लेइंग 11 में? मैं टोटल है ही 11 ही है हमारे पास। टोटल 11 ही है आपके पास। क्या वजह है इस मैच में फील्डिंग करने का? बैटिंग करने का हमारे। बैटिंग कर रहे हैं? यस सर, बैटिंग कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट मैच में जो अच्छी बैटिंग हुई उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया बैट्समैन का, इसके लिए ट्राई करते हैं बैटिंग के लिए। बाकी फर्स्ट में तो फील्डिंग चाहिए था, तो भी बैटिंग आ गया। हितेश की बैटिंग से कितना मोराल बढ़ा है पूरी टीम का? अनिल भाई, कितने खुश हैं आप एज बीइंग कैप्टन? 1000 टाइम खुश हूँ मैं उससे। 1000 टाइम खुश हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ब्रेव हार्ट की तरफ अगर चलें, सर फील्डिंग कर रहे हैं पहले आप लोग, टॉस जीतते तो फिर क्या दिल में था? क्या फील्डिंग ही चाहिए था। फील्डिंग ही चाहिए था। सो ये कई बार है ना, कैप्टन बताते नहीं है और ये ब्लफ करते हैं कुछ ऐसा आंसर कि अब ठीक है टॉस नहीं आया तो अब अपनी टीम को ये हम कह के खुश करते हैं। वाकई का ऐसा है या सच में फील्डिंग चाहते हैं? फील्डिंग ही चाहिए। फील्डिंग ही चाहिए। चलिए, तो हमने टॉस नहीं करना चाहिए था महावीर भाई। डायरेक्ट हो जाता था। ऑल द बेस्ट कैप्टन।
महावीर भाई हैं स्टेज पे और जैसा महावीर जी ने कहा कि ये खूबसूरत ग्राउंड, ये एटमॉस्फेयर देख के हमको ऐसा लग रहा है कि काफी ब्यूटीफुल ग्राउंड है, काफी ब्यूटीफुल ग्राउंड है और खेलने का भी दिल कर रहा है खेलने सर, का दिल करता है, खेलने का दिल करता है, खेलने का दिल कर रहा है। सो लोकेश भाई, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ग्राउंड है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये बार ये ग्राउंड पे खेलने का। क्या लग रहा है कि जैसे महावीर जी हैं जो हमारे और स्पॉन्सर्स हैं या जो कमेटी मेंबर्स हैं जो नहीं खेल रहे हैं, उनके लिए कोई एक मैच अगर टाइम परमिट्स करे तो? यस, अगर डेफिनेटली अगर टाइम परमिट्स किया तो वी विल डेफिनेटली सोच सकते हैं उसके लिए, और हमें मिला भी है ऐसा सुझाव कि कमेटी वर्सेस स्पॉन्सरों का होना चाहिए, तो अच्छा सुझाव भी अच्छा है, सो वी विल वेलकम दैट सुझाव, सो प्लान। कल की शाम फ्लड लाइट में ज्यादा खूबसूरत टाइम होगा। डेफिनेटली उसके लिए तो डे नाइट मैच तो बहुत अच्छा लगता ही है, सो कल रात का तो जो रहेगा पूरा अलग ही रहेगा वातावरण। थैंक यू सो मच महावीर जी, थैंक यू सो मच रुपेश भाई। चलते हैं अब ग्राउंड की तरफ। टारगेट 51 का है, रन्स बताते हैं। आई थिंक सिर्फ 3 ही बने पहले ओवर में, 1 ओवर 3। यस, और इस ओवर की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त अंदाज है। पहली गेंद और ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी सिक्सर। डेब्यू है, डेब्यू। पिछली गेंद ऑन साइड में मिड विकेट के क्षेत्र में गई थी और इस बार डीप कवर्स में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 2 रन संकेत के बल्ले से। सो 51 का टारगेट है और उसका पीछा करते हुए पहले ओवर में सिर्फ 3 रन बने थे, लेकिन इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी। इस समय जो स्कोर है वो पहुंचा है 11 रनों पर। हवा में है गेंद, मौका है कैच का, लेकिन नहीं पहुंच पाए, मिस जज कर गए और 2 रन जीवनदान भी यहां पर संकेत को और 2 रन भी उनके खाते में जुड़ेगा। एक लंबा टारगेट है तो ऐसे में संकेत की यही कोशिश है कि लगातार रन्स आगे बढ़ाए जाएं। ये फुल टॉस का तोहफा है, डीप में है रौनक और जबरदस्त कैच वहां पर रौनक के हाथों में, बेहतरीन कैच और ये बड़ी सफलता। आउट हुए यहां पर बल्लेबाज संकेत, ये यश इंटरप्राइजेज विकेट। डीजे
थैंक यू डीजे। सो 13 रन के स्कोर पर यह दूसरा विकेट गिरा। बड़ी सफलता अक्षत को और उनकी टीम को। आउट हुए बल्लेबाज संकेत और अब उनकी जगह लेने आए हैं नए बल्लेबाज नितिन। और आते ही साथ नितिन के बल्ले से निकलता हुआ ये आसमानी स्ट्रोक ऑन साइड में यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज नैनेश जी शाह के सम्मान में सिक्सर। डीजे वाले भाई आप बजाओ, जब तक मैं माइक पे हूं तब तक चौकी सिक्सर और विकेट पे आप बजाते रहिए। ये सिक्सर गया। एक बार स्कोर बता देता हूं, 2 ओवर समाप्त और 2 ओवर के बाद स्कोर है 19 रन्स। थैंक यू डीजे। राहुल करेंगे ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी। 2 ओवर समाप्त हुए हैं और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 19 रन। 1951 का टारगेट है। पावर प्ले का इशारा था अंपायर की तरफ से। नितिन आते ही साथ सिक्सर से अपनी पारी का आगाज किया नितिन ने। यह है बोरीवली मारवाड़ी जैन प्रीमियर लीग बाफना कप 2022। भावेश हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। थैंक यू डीजे, थैंक यू। ये विद द कारपेट खेला गया स्ट्रोक हल्के हाथों से खेला इस मर्तबा भावेश ने और 1 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट किया। 20 रन्स पर पहुंचता हुआ टोटल स्कोर 51 का है टारगेट। बाफना कप ये हमारे बाफना परिवार के नाम पर ही इस टूर्नामेंट के कप का नाम रखा गया है। टाइटल स्पॉन्सर शाह सोहनलाल हमीरमल बाफना। ये कनेक्शन हुआ नहीं। डॉट रहती हुई ये गेंद। अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में राहुल के द्वारा। 3 गेंदों में राहुल ने सिर्फ 1 रन दिया है। टोटल स्कोर पहुंचा है 20 रन्स पे। लाजवाब, उम्दा, बहुत ही बेहतरीन लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के इस बड़े ओवर में राहुल ने पावरलेस कर दिया है अब तक बल्लेबाजों को। 4 गेंदें हुई हैं और 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन। हमारे बीच में कुछ और मेहमान शंकर जी पिपाड़ा और संजय जी बम, इनका आगमन हुआ है। बहुत वेलकम है सर आपका। आखिरी गेंद इस ओवर की और वही नतीजा निकलता हुआ। डॉट रही गेंद। 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21, 2 विकेट के नुकसान पर। डीजे सो 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद स्कोर है 21 रन्स। अब रौनक आए हैं गेंदबाजी पर।
12 गेंदों में 30 रन की जरूरत, 30 रन्स रिक्वायर्ड। In the air, played by Nitin. They'll go for 2 runs easily. They need the boundaries, they need sixers. राणावत टीम को बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है, सिक्सर्स की जरूरत है। और क्या इस मर्तबा चौका मिलेगा? 1 बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद जाती हुई ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज चौका। सो इस चौके की मदद से टोटल जो स्कोर है वो 27 पर पहुंचा। टारगेट 51 का है, अभी भी 24 रन और बनाने हैं बची हुई 10 गेंदों में। 10 balls, 24 more runs required। ये रही गेंद डॉट। अब 9 गेंदें शेष हैं और 9 गेंदों में 24 की जरूरत है। नितिन प्रयास तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन इस बार शायद दूसरा ना हो पाए। रनआउट का खतरा और नितिन होते हुए यहां पर आउट। रनआउट के जरिए ये यश इंटरप्राइजेज विकेट का पतन। सो स्कोर इस सिंगल से 28 पर पहुंचा है और विकेट भी गिरा ये तीसरा। मीत भाई, भावेश भाई, थोड़ा सा प्लीज स्कोरर के सामने से हट जाएं। मीत भाई, थैंक यू सो मच सर। अगली गेंद अपील है और भावेश खुद निकल चुके हैं। विकेट का होता हुआ पतन, कॉट बिहाइंड द विकेट्स। यश इंटरप्राइजेज 1 more विकेट। Next ball of this over, in the air for long time, square leg, deep square leg से खिलाड़ी जब तक पहुंच रहे हैं गेंद के पास। 2 रन आसानी से पूरा किया रविंद्र ने और इन 2 रनों की मदद से 4 ओवर अभी यहां पर समाप्त हुए। 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद स्कोर है 30। अब 6 बॉल में 21 रन चाहिए। कौन सी टीम के लिए लिख देना, मुझे नहीं मालूम। चिराग बॉलिंग कर रहा है। Last 6 balls and 21 runs required। चिराग करेंगे आखिरी ओवर में गेंदबाजी। स्ट्राइकिंग एंड पर है सचिन। अब देखने वाली बात यह रहेगी, क्या सचिन ये सोचते हैं कि वो बना सकते हैं ये 21?
Let's find out. Last over 6 balls and 21 runs required. First ball of this over, it's a dot delivery. चेतन भाई, हर्ष भाई, प्लीज स्कोरर के सामने से थोड़ा सा मूव हो जाए. थैंक यू सो मच सर. ये व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से आता हुआ. सो अब 5 गेंदों में 20 रन की है आवश्यकता. इस तरह के रन से काम नहीं बन पाएगा. टीम राणावत को चाहिए बड़े हिट, चौके या सिक्सर्स. इस मर्तबा केवल 1 रन. अब 4 गेंदों में 19 रन बनाने हैं. 4 balls, 19 runs required. एक और अपील तो की जा रही है. देखते हैं बल्लेबाज और अंपायर का क्या मानना है. कीपर काफी खुश नजर आए थे, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है. गेंद और बल्ले का डॉट रहेगी ये गेंद. वन मोर डॉट बॉल. सो अब जितनी भी उम्मीदें थी वो धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आ रही है राणावत स्ट्राइकर्स के लिए. चिराग हमेशा ही गेंदबाजी बेहतरीन करते रहे हैं पिछले कुछ समय से. 4 गेंदों में इस ओवर में चिराग ने सिर्फ 2 रन ही खर्च किए हैं. लास्ट 2 balls टू गो. वन मोर डॉट बॉल और अब last ball to go of this match. AIC 5S is on the verge of becoming a winner in this game. Last ball to go. क्या अंतिम गेंद पर कोई बड़ा हिट है? जी नहीं, डीप में है रौनक, और रौनक के लिए इस तरह के कैचेस बहुत ही आसान है. ये मिलती हुई एक और सफलता टीम को और चिराग को, ये पहला विकेट. और इस तरह से AIC 5S ने इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से 18 रन से जीत लिया. बहुत बधाई टीम AIC 5S. डीजे.